तो ये आवाज़ तो आपने सुनी नहीं होगी। जी हाँ, हमने बनाई हैं आज मीठी टिक्कियाँ, वो भी ऊपर से कड़क और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनकी टिक्कियाँ जो है वो अच्छी नहीं बनती, या तो बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाती हैं, सॉफ्ट नहीं होती हैं, या बिल्कुल ही सॉफ्ट बनती हैं। मैं आज आपको सारी राज़ बताऊँगी, सारी टिप्स बताऊँगी कि आपने अपनी टिक्कियाँ जो हैं वो ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट कैसे रखनी है, ठीक है? मेरे तरीकों को फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपकी भी मीठी टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अबी फूड क्रिएशंस। इससे पहले कि रेसिपी शुरू करें, आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं, ज़रूर कर दिया करें। आपका क्या जाता है, एक तो आपने थंब लगाना होता है बस और हमें लाइक मिल जाता है। ठीक है? ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मेरी आसान-आसान सी रेसिपीज़ जो है ना वो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बाउल लिया हमने, उसमें डाली हमने पौना कप पिसी हुई चीनी, ठीक है? 1 प्याली या कप ले लें, उसी के साथ हमने सब कुछ डालना है। तो जितनी चीनी डाली है ना मैंने, पौना कप चीनी डाली, यहाँ पे पौना कप ही इसमें दूध डाल रही हूँ, ठीक हो गया? दूध का जो टेम्परेचर है ना, वो नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि ना बहुत ठंडा हो, ना ही गर्म हो। तो दूध हमने पौना कप डाल दिया, अब इसमें शामिल करेंगे हम घी। आपने इसमें ऑयल शामिल नहीं करना है, आपने घी शामिल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून जो है ना, वो घी शामिल किया है। घी से टिक्कियाँ बहुत ही नरम और बहुत मज़े की बनती हैं। आप देसी घी यूज़ कर लें या आप दूसरा वाला घी यूज़ करें, आपने घी ही डालना है, ठीक है? तो 4 चम्मच इसमें हमने घी डाल दिया है, 4 टेबल स्पून। ये तीनों चीज़ें हम डाल के ना पहले इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। दूध के अंदर हमने चीनी और घी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसे बीट कर लें, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कोशिश करें कि पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करें, वरना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा हमारा जो है ना वो दूध वाला मिक्सचर बन गया है। बस इसको अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें डालेंगे हम मैदा। यहाँ पर मैदा लिया है मैंने 2 प्यालियाँ, वही वाली प्यालियाँ जिसमें मैंने चीनी डाली थी और दूध डाला था। उन्हीं प्यालियों के साथ मैंने 2 कप जो है ना 2 प्यालियाँ मैदा लिया है और इसके ऊपर मैंने डाले हैं 2 से 3 चम्मच एक्स्ट्रा। वो मुझे बाद में मैं आपको बताऊँगी मैंने कहाँ पे डाले हैं, ठीक है? इसमें शामिल करेंगे सूजी आधी प्याली। ये है कोकोनट का बुरादा या कोकोनट पाउडर जो भी आपके पास है। ये है 4 टेबल स्पून, ठीक है? इससे बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी हमारी टिक्कियाँ जो है ना। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने डाले हैं तिल। ये तिल हैं, ये ज़रूर शामिल करें, इससे खूबसूरती भी आती है और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये है मिल्क पाउडर, ये 2 चम्मच हैं, 2 टेबल स्पून। ये भी आपने डालने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन जाएगा इससे टिक्कियों का। अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसी हुई इलायची। ये मैंने फ्रेश बिल्कुल कूटी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्रेश कूटा करें और फ्रेश ही डाला करें, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून के करीब जो है वो 5-6 इलायचियाँ उनके दाने निकाल के कूटे थे, वो इसमें शामिल कर दिया। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप स्पैचुला यूज़ करें या कोई चम्मच इस्तेमाल कर लें, अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लें। दूध वाले मिक्सचर में हमने मैदा डाल के, सूजी डाल के और बाकी सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? इसकी हमने एक डो बनानी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया सारा। इसको हम हाथ से सेट करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे गूँदना नहीं है, बस आपने इसको हल्का-सा मिक्स ही करना है, जोड़ना है इसे। आटे की तरह नहीं गूँदना है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ना ये थोड़ा-सा पतला-पतला लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसमें 2 चम्मच जो है ना वो मैदे के और शामिल किए थे। 2 से 3 चम्मच इसमें मैदे के मैंने और शामिल करके फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसमें सूजी होती है तो आपने इसको थोड़ा-सा नरम ही रखना है, ठीक है? बहुत सख्त नहीं गूँदना है। वो इसलिए कि सूजी जब आप इस रेस्ट देंगे ना इसको, तो फिर सूजी फूलती है और वो पानी जो है वो जज़ब कर लेती है। ठीक हो गया? तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं बनाना है, नरम डो ही रखनी है, इस तरह की नरम डो रख के इसको हमने रेस्ट देना है। तो यहाँ पर इसको मैं मलमल के कपड़े के साथ अच्छी तरह से ढक दूँगी, ताकि ये सूखे ना ऊपर से ना। इसके ऊपर हम एक प्लेट भी रख देंगे और इसको हमने रेस्ट देना है। कम से कम आपने रेस्ट देना है इसको आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट इसको आपने 2 से 3 घंटे देने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं प्लेट देके एक साइड पर रख दूँगी। यहाँ मैंने इसको 2 घंटे रेस्ट दिया है। तो अब देखते हैं हमारी डो कैसी है। ये देखिए माशाल्लाह से सख्त हो चुका है ना? ये हमारी डो ऐसे ही सख्त हो जाए क्योंकि इसमें सूजी है, सूजी सारी नमी जो है ना वो चूस लेती है। तो यहाँ पे हमारी डो बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हुई है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं।
ये हमने मीठी टिक्कियों की डो बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। इस तरह से आपने इसका एक पेड़ा बना लेना है। स्मूथ करना है इसे थोड़ा-सा हाथों से, ये देखें स्मूथ हो गया है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, कोई बटर पेपर लेना है या कोई भी इस तरह का जो है ना प्लास्टिक का रैप होता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ना हो तो घर में शॉपर तो होता ही है, उसको काट के आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है? तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक पेपर यूज़ किया है। घर में अक्सर बच्चों की शर्ट्स वग़ैरह आती हैं ना, तो अक्सर उनके इस तरह के होते हैं ऊपर। वही आप यूज़ कर लें, मैंने भी वही यूज़ किया है। बटर पेपर है तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये होता है कि इसको कवर करके जब हम बेलते हैं ना, बेलन के साथ, तो बहुत स्मूथ बेला जाता है और इसको जो है ना वो सँभालना भी आसान होता है। इसको उतारना भी आसान होता है। इस तरह से हमने इसकी जो है ना वो बारीक सी रोटी बना लेनी है। बहुत बारीक नहीं करना है, हल्की सी इसकी मोटी बनाएँगे, जितनी कि हमें टिक्की मोटी चाहिए, ठीक है? बहुत बारीक टिक्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल ही बिस्किट की तरह बन जाएँगी। ये देखिए इतनी सी मोटी होनी चाहिए, ये देखें। तो यहाँ पे हमने इतनी मोटी रखी है और इसको बेल के अब इसकी हम कटिंग करेंगे, ठीक है? कोई भी ग्लास ले लें, बड़ी टिक्कियाँ बनानी हैं तो बड़ा ले लें, कोई भी ढक्कन ले लें। छोटी टिक्कियाँ बनानी है तो कोई छोटी चीज़ ले लें जिससे भी आप काट सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, कोई कटर है। कुकीज़ वाले कटर से भी कट जाता है, किसी ग्लास से, किसी कप से, किसी ढक्कन से, जो भी अवेलेबल है आप उससे काट सकते हैं। तो ये वाला तरीका जो है ना ये आसान है। अगर आप हाथ से बनाएँगे ना टिक्कियाँ, वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो इक्वल भी नहीं बनेंगी, ठीक है? इस तरह से आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो इक्वल बनेंगी, बिल्कुल एक ही साइज़ में बनेंगी। तो ये देखें, ये जो डो क्योंकि हमारी सॉफ्ट वाली है, इसलिए बहुत आराम से उतर जाएगी। इसको हमने उतार लेना है, दोबारा फिर इसको हम यूज़ करेंगे, दोबारा से इकट्ठा करके इसको दोबारा पेड़ा बना के और फिर से बेल देंगे। ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। ये देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह से हमारी टिक्की जो है वो हमने उठा भी ली है, कोई किसी किस्म की मुश्किल भी नहीं हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे हम साइडों से सारा आटा जो है वो इसका उतार देंगे और हमारी टिक्कियाँ जो हैं ये आपके सामने हैं माशाल्लाह से। सारी टिक्कियाँ हमने इसी तरीके से बनाकर रख लेनी है, ठीक है? पहले हम सारी टिक्कियाँ बनाएँगे, फिर इनको हमने फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो आप देख रहे हैं थोड़ा छोटा रखा है। बहुत छोटा नहीं है लेकिन छोटा है। कुछ लोग बहुत बड़ी-बड़ी टिक्कियाँ भी बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में यही साइज़ पसंद किया जाता है और मैं इसी साइज़ में बनाती हूँ। आप चाहें तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। तो सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, अब हमने रखा है चूल्हे पे पैन गरम होने के लिए। इसमें ऑयल डाला है, तो ऑयल को आपने लो से मीडियम हीट के ऊपर गरम करना है, ठीक है? बहुत तेज़ आँच पे नहीं गरम करना है, बहुत तेज़ आँच पे हमने टिक्कियाँ फ्राई नहीं करनी है। हमने लो से मीडियम हीट के ऊपर करनी है। जितनी आपकी हीट लो होगी ना, आपकी टिक्कियाँ उतनी ही अच्छी और क्रिस्पी बनेंगी। तो यहाँ पे हमने लो से मीडियम हीट रखी है और ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से एक ही साइज़ में सब आ रही हैं। इनको डालेंगे और डाल के फ्राई करेंगे। टिक्कियाँ डाल के जब ये साइडों पे इस तरह से बबल्स बनते हैं ना, तो हमारे ऑयल का टेम्परेचर जो है ना, वो बिल्कुल सही है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा हमें तेज़ हीट चाहिए और ना बहुत ज़्यादा लो चाहिए। हमें मीडियम पे रखना है इसको, मीडियम भी लो वाली, ठीक है? इस तरह से हम उलटते-पलटते हुए इनको बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे। इनको हिलाते रहना है ताकि इनका कलर जो है ना, वो इक्वल आए। आपने इनको डाल के छोड़ना नहीं है, चम्मच से इस तरह से हिलाते रहना है, ताकि इनका खूबसूरत सा कलर आए। तो यहाँ मैं आपको ना दिखाती हूँ कि मैंने कितनी हीट नीचे रखी हुई है, आप देख रहे हैं? बिल्कुल मैंने लो से थोड़ी-सी ऊपर की हुई है, बहुत ज़्यादा मैंने मीडियम पे भी नहीं रखी हुई है। इतनी ही हीट के ऊपर आपने भी पकाना है, फिर आपकी टिक्कियाँ बहुत खूबसूरत सी गोल्डन होंगी और एक जैसी होंगी और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट भी रहेंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह हल्की-हल्की सी फूल भी गई हैं। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है, तो टिक्कियाँ हम निकाल लेंगे। इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमारी टिक्कियों का मीठी टिक्कियों का पहला बैच जो है वो माशाल्लाह से निकल चुका है। देखिए माशाल्लाह से, कितनी खूबसूरत कलर में आई हैं। तो सेकंड बैच भी हम इसमें डाल लेंगे। जब तक मैं इसमें टिक्कियाँ डाल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, आप एक काम कर दें, जल्दी से आपने मेरी वीडियो को शेयर कर देना है, अपने दोस्तों में, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि सब लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएँ और इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करें। बहुत ही मज़े की बनती हैं। यकीन करें कि आप बनाकर अपने घर में रखेंगे ना, तो आप तो बाज़ार से बिस्किट लाना भी भूल जाएँगे, यही खाया करेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है टिक्कियों के ऊपर, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह से। इनको भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, इनकी आवाज़ सुनें, ऊपर से बिल्कुल क्रंची और कड़क हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें माशाल्लाह से। इसकी आवाज़ सुन रहे हैं ना? इसी तरह की आपकी भी बननी चाहिए, ऊपर से बिल्कुल कड़क होनी चाहिए और अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए। इसके लिए आपने ना बस इसको लो हीट पे ऊपर पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं पकाना है, ठीक है? और आप इसको 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार सी। आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, आपने ट्राई की है, तो आपकी मीठी टिक्कियाँ कैसी बनी हैं, ठीक है? आज की रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट है। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।